एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला जो क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। पहला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कहता है कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका पहले आप लीनियर इक्वेशन बनाइए और उसके सॉल्यूशंस को ग्राफिकली फाइंड किया जाए। ये है पहला क्वेश्चन। पहले में आते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took a part in mathematics quiz. आगे, if a number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. कहता यह है कि 10 लड़कों का एक ग्रुप है, तो 10 लड़के हैं क्लास 10 में, इसमें से कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, कुछ छात्र हैं कुछ छात्राएं हैं। दिया ये गया है कि लड़कों की जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो उस क्विज में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं, हमें यही तो फाइंड करना है विथ ग्राफ। तो इसके सॉल्यूशन पे हम आते हैं और सीधे से यहाँ लिखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्योंकि क्वेश्चन में बात हो रही है लड़के और लड़कियों की, तो इनके नंबर्स को हम कुछ लेट कर लेते हैं। लेट करेंगे यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई। लड़कों की संख्या को हम x मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या को हम y मान लेते हैं और उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया कि लड़के और लड़कियां दोनों की संख्या मिला के कुल जो है वो 10 के बराबर है। द नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स कंबाइंडली इज इक्वल टू 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि x प्लस वाई जो होगा ये बराबर होगा 10 के। x प्लस वाई किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा 10 के। x नंबर ऑफ बॉयज और y जो है ये नंबर ऑफ गर्ल्स है। आगे फिर क्या कहता है कि नंबर ऑफ बॉयज जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स से 4 अधिक है। दैट मींस कि x माइनस वाई का जो डिफरेंस होगा, ये x माइनस वाई का जो डिफरेंस होगा ये निकल के आएगा हमारा 4। ये हमारे दो इक्वेशन दिए गए हैं, इन्हीं दो इक्वेशंस के बेस पे हम क्या करेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे, x और y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज नोट करेंगे और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम करते क्या है, पहला इक्वेशन हमारा ये रहा। पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यहाँ से x का वैल्यू जो होगा ये निकल के आएगा 10 माइनस वाई। और ये दूसरा इक्वेशन ये है हमारा, इसमें क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से x का वैल्यू जो होगा वो आएगा निकल के हमारा 4 प्लस वाई। दो हमारे पास इक्वेशन है, सीधे से हम बिना बात को घुमाए दोनों इक्वेशन के टेबल्स बनाएंगे। ये रहा हमारा टेबल। ये x है, ये y है पहला, और ये है हमारा दूसरा टेबल। टेबल है हमें x और y के कॉरस्पॉन्डिंग दोनों इक्वेशंस के अल्टरनेट। पहला इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 10 माइनस वाई, इसके अकॉर्डिंग x और y का वैल्यू फिलअप करना है। दूसरा है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसके अकॉर्डिंगली हमें x और y के वैल्यू फिलअप करने हैं। मैंने कुछ वैल्यू जो है इसके पहले से ही नोट करके रखे हैं, सीधे से मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ और फिर आप लोगों को उस वैल्यू को मैं सीधे से प्रूफ करके दिखा दूंगा कि वो वैल्यू जो है वो हमारी इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई करता है। तो हमारा वैल्यू जो निकल के आया है वो है, यहाँ पे हम करेंगे अगर x5 तो y का वैल्यू भी होगा 5। फिर दूसरे में करते हैं हम x4 तो y का वैल्यू होगा 6, और यहाँ करते हैं हम x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू का 4। अब देखा जाए पहला इक्वेशन क्या कहता है, x इज इक्वल टू y माइनस 4। x y 5 है ना, तो x 10 माइनस 5 सेटिस्फाई है। y 6 करते हैं 10 माइनस 6 4 सेटिस्फाई है। y 4 करते हैं 10 माइनस 4 6 सेटिस्फाई है। दूसरा है x इक्वल टू 4 प्लस वाई ना, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, जब x 4 लेंगे तो y जो होगा हमारा 0 होगा, x 4 लेंगे तो y जो होगा हमारा 0 हो जाएगा। फिर x अगर 5 लेंगे तो y का वैल्यू 1, और x अगर हम 3 लेंगे तो y का वैल्यू -1। पुट करके देख लेते हैं, y करते हैं 0 तो x इक्वल टू 4, y करते हैं 1 तो x इक्वल टू 5, और y करते हैं -1 तो x इक्वल टू -3। ये दो टेबल है, इन्हीं दो टेबल के कॉरस्पॉन्डिंग हमें करना क्या है ना, हमें हमारा ग्राफ ड्रॉ कर लेना है इन्हीं के अकॉर्डिंग ग्राफ। और दोनों इक्वेशंस के जो लाइन होंगे, जो स्ट्रेट लाइन होंगे, वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, वही जो पॉइंट होगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा, वही पॉइंट हमारा निकल के आएगा सॉल्यूशन। देखते हैं हम सीधे इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है ग्राफ के लिए, ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, हमने ड्रॉ कर दिया अपने एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। कुछ निगेटिव वैल्यू भी लेने हैं तो यहाँ हम ले लेंगे एक्स डैश और यहाँ ले लेंगे हम वाई डैश।
एक्स जो है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, एक्स डैश निगेटिव को, वाई जो है वो वाई के पॉजिटिव को, और वाई डैश जो है वो वाई के निगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। दोनों लाइन जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ना उसे हम कहते हैं ओरिजिन। तो ये हो जाएगा पॉइंट टू हमारा ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स का वैल्यू भी 0 होता है और वाई का वैल्यू भी कॉरस्पॉन्डिंग 0 होता है, वैल्यूज कुछ नहीं रहती है। हमें मैक्सिमम एक्स के वैल्यू 6 तक चाहिए, पॉजिटिव में 6 तक तो चाहिए, तो 6 तक तो हमें लेना ही होगा। 1 2 3 4 5 6, एक अधिक में और 7 ले लेता हूँ, ठीक है। फिर से हमें y के कुछ वैल्यू लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये भी 7, निगेटिव में 1 2 3 4 और 5 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 तक। एनी कंफ्यूजन? अब हम सीधे से आते हैं अपने इक्वेशन में। इक्वेशन क्या कहता है, जब x का वैल्यू 5 तो y का वैल्यू 5, ये नोट कर दो पहले, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 and -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। हमें क्या चाहिए पहले इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, x5 और y भी 5, तो ये है हमारा x5 और ये है y5। ड्रॉ करते हैं लाइंस। पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। फिर क्या कहता है x4 y6, ये है x4 तो y6 हमारा कुछ यहाँ आएगा, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। फिर कहता है कि x6 तो y जो होगा 4 होगा, ये कुछ हमारा ये पॉइंट आ गया, ठीक है। ये जो पॉइंट्स हमारे मिले हैं इनको हम मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन से, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन x = 10 - y। ये जो हमारे है पॉइंट्स इनका है x = 10 - y। दूसरा इक्वेशन हम कहता है, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, x = 4 + y में x का जब वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 0 है, x4 y का वैल्यू 0 मींस की पॉइंट यही पे हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, x का वैल्यू 5 y का वैल्यू 1, x5 तो y का वैल्यू 1, कुछ ये हमारा होगा पॉइंट एक यहाँ पे निकल के आएगा, ये x5 है y1 है। तीसरे में क्या कहता है x3 तो y -1, ये है x3 ये है y -1, तो जो पॉइंट आएगा कुछ यहाँ निकल के आएगा। तो इसके अगर इसके स्ट्रेट लाइन की हम बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। ये कौन सा इक्वेशन का जो दूसरा इक्वेशन है x = 4 + y। हमें दोनों ग्राफ्स के लाइन को इंटरसेक्ट कराना है ना, हम इंटरसेक्ट कराते हैं। इंटरसेक्ट कराने के लिए हमें इसे और एक्सपेंड करना होगा, क्योंकि अभी तो इंटरसेक्ट कर नहीं रहे हैं, ग्राफ को हम और बढ़ाते हैं। अब इसे बढ़ा तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आएगा, और अगर आपने दूसरे इक्वेशन को बढ़ाया तो इसका स्ट्रेट लाइन जो होगा वो हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। ये वैल्यू जो हमारे अप्रॉक्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये 3 और ये 7 के पास कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं ग्राफ में, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन x = 4 + y जो हमारा दूसरा इक्वेशन था, और ये ब्लैक वाला पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा x = 10 - y। दोनों ग्राफ्स को जब हमने एक्सपेंड किया या फिर और लंबा ड्रॉ किया और लॉन्ग ड्रॉ किया, तो दोनों जो है वो एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रहे हैं वो पॉइंट है 7 और 3। जैसा कि हम जानते हैं जो कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं जब भी, तो जो पहला वैल्यू होता है वो हमारा x का कोऑर्डिनेट होता है और जो दूसरा होता है वो y का कोऑर्डिनेट होता है। अगर इस पॉइंट को हम D मान लें तो पॉइंट D के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 7 और 3। यहाँ 7 जो है ये x के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और 3 जो है y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। x हमारा क्या है, नंबर ऑफ बॉयज में, तो यहाँ आंसर में मेंशन करेंगे नंबर ऑफ बॉयज = 7 एंड y जो है ये है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ मेंशन करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स = 3। हमारा जो इक्वेशन था जिसमें x और y दोनों का सम जो था वो 10 था और दोनों का डिफरेंस जो था वो 4 था, उसमें x का वैल्यू मींस की नंबर ऑफ बॉयज निकल के आया 7 और गर्ल्स का वैल्यू मींस की नंबर ऑफ गर्ल्स, y का वैल्यू नंबर ऑफ गर्ल्स निकल के आया हमारा 3। ये जो सॉल्यूशन है ये एक्सरसाइज 3.2 ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। एक बार इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, वहां पे हमने कुछ नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स के कुछ
नंबर्स निकाला, उसका कुछ वैल्यू फाइंड किया। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है ये क्या कहता है, मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कहता है क्या, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 एंड 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। पेन और पेंसिल की बात हो रही है ना। सबसे पहले हम इसके नंबर्स को लेट कर लेते हैं। फर्स्ट का ये सेकंड है, लेट करेंगे। लेट कॉस्ट of one pencil be x and cost of one pen be y। एक पेन के कॉस्ट को मानते हैं x और एक एक पेंसिल के कॉस्ट को मानते हैं x और एक पेन के कॉस्ट को मानते हैं y। दिया क्या गया, ध्यान सुनिएगा। 5 पेंसिल एंड 7 पेन। 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो क्या होगा 5x प्लस 7y। इनका टुगेदर कॉस्ट कितना है, तो टुगेदर कॉस्ट है इनका 50 आ गया 50। तो इक्वेशन क्या है, यहाँ से अगर हम x का वैल्यू फाइंड करें तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y। x जो होगा ये 50 माइनस 7y बाई 5 के इक्वल होगा। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या कहता है दूसरा, 7 पेंसिल 5 पेन ना, 7 पेंसिल 7x 5 पेन 5y टुगेदर कॉस्ट 46। तो 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y। यहाँ से x का वैल्यू जो होगा 46 माइनस 5y बाई 7। ये हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस के कॉरस्पॉन्डिंग हम जो है टेबल ड्रॉ करेंगे और उस टेबल के बाद हम और x और y के कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। दोनों के हम टेबल ड्रॉ करेंगे। दो इक्वेशंस हैं, हमने इक्वेशन फाइंड कर लिए। अब चलिए इसके लिए हम टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल के लिए पहला इक्वेशन जो है हमारा x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y बाई 5। इसका टेबल हम कुछ यहाँ ड्रॉ करेंगे। और दूसरा हमारा इक्वेशन जो है वो है क्या, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y बाई 7। और इसके टेबल्स हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ इसके वैल्यू जो है x और y के मैंने नोट करके रखे हैं। हम सीधे से उस वैल्यू को पुट कर देते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों के सामने हम जस्टिफाई कर देंगे। x3 y5 10 0 and x इक्वल टू -4 देन y इक्वल टू 10 एंड अनदर में क्या है 8 एंड -2 फिर 3 एंड 5 और फिर एक हमारा है -2 एंड 12। अब थोड़ा सा इसको हम जस्टिफाई कर लेते हैं। हमें x के वैल्यू निकालने हैं तो y के वैल्यू का हम पुट करते हैं। y का वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं 50 माइनस 35 बाई 5, 15 माइनस 5 3 जस्ट सेटिस्फाई है। y 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 50 बाई 5 10, ठीक है। y जैसे ही 10 पुट करोगे 70 हो जाएगा। 50 माइनस 70 माइनस 20 बाई 5 -4 जस्टिफाई है। सेकंड में आते हैं, y पुट करो -2 तो ये हो जाएगा तुम्हारा +10 46 और 10 56 56 बाई 7 8 क्लियर है। 5 पुट करेंगे 25 46 में से 25 तो माइनस करेंगे 21 बाई 7 3 और जब 12 पुट करेंगे तो 46 में 60 माइनस करेंगे -14 होगा। -14 बाई 7 -2 वैल्यू मिल गए। हमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, हमने खींच दिया कार्टेशियन प्लेन। ये x, ये y, ये x डैश, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं और ये वैल्यू का y डैश वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। वन सेकेंड, हमें y के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यू चाहिए 12 तक ना, तो थोड़ा सा हमें इसे और ऊंचा करना होगा। हमें तो y के वैल्यू 12 तक चाहिए, क्योंकि अपने कार्टेशियन प्लेन पर वैसा ही लेंथ लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अब ड्रॉ करते हैं। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 5। ये रहा हमारा x3 और y 1 2 3 4 और ये 5। ये एक पॉइंट हो गया हमारा।
फिर क्या कहता है, ये एक्स का वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग लिखते चलते हैं। एक्स का वैल्यू 10 तो वाई का वैल्यू 0। 3 4 5 6 7 तक ही है ना, तो थोड़ा सा हमें इसे और भी एक्सपेंड करना होगा। थोड़े से इसको और हम पार्ट्स कर देते हैं। 3 के बाद ये हमारा यहाँ तक तो 3 है, ये 4, ये 5, ये 6 7 8 9 एंड ये रहा 10। जब y 0 है तो x 10 है, डेट मीन्स की पॉइंट जो होगा ये यहीं पे। दूसरा क्या कहता है, x का वैल्यू -4 ना, तो लो 1 2 3 4 ये रहा -4। x का वैल्यू जब -4 करेंगे तो y 10 होगा। ये 5 है, 6 है, 7 8 9 और 10 पॉइंट्स कहाँ होंगे हमारे, तो ये होगा और ये आ जाएगा। डेट मीन्स की ये अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये 3 पॉइंट्स है, तीनों पॉइंट्स को हमें मिलाना होगा। बन गया हमारा इक्वेशन। क्या था, x इक्वल टू 50 माइनस 7y/5 का ये रहा हमारा ग्राफ। अब हमारा जो दूसरा इक्वेशन है x इक्वल टू 46 माइनस 5y/7, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या कहता है, x का जो वैल्यू है वो निकल के आया है हमारा 8। आई रिपीट, x का वैल्यू है 8 और y का वैल्यू है -2। ये रहा x, y -2, ये -1 और ये -2, कुछ इस तरीके से आएगा हमारा ये पहला पॉइंट। फिर क्या कहता है, x3 तो y5, ये है x3 और ये y5, दूसरा पॉइंट भी यही हो जाएगा हमारा। और फिर क्या कहता है, x का वैल्यू -2 तो y का वैल्यू 2, ये रहा x का वैल्यू -2 और ये रहा y का वैल्यू हमारा 2। इसकी तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ हो जाएगा। अगर इसके हम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखिएगा हमारा जो दूसरा इक्वेशन है उसका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, इसे हम मिला देते हैं, तब जाके ना हमारा एक ग्राफ ड्रॉ होगा। देखा जाए ये जो हमारा ग्राफ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो ग्राफ है ये है 5x + 7y = 50। इसकी 5 पेंसिल और 7 पेन का कीमत 50 रुपये। और जो सेकेंड इक्वेशन ये वाला जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है 7x + 5y = 46। इसकी 7 पेंसिल और 5 पेन का जो कीमत है वो 46। इसके ग्राफ जो है ये हमारे सामने हमें दिख रहे हैं। ये दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट सी पे, हमने लेट किया है। और पॉइंट सी का जो कोऑर्डिनेट है, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5, x = 3 एंड y = 5। हमारा x का था कॉस्ट ऑफ पेंसिल ना, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल = ₹3 और y का वैल्यू कितना है 5। y क्या था, कॉस्ट ऑफ पेन ना, यहाँ मेंशन करेंगे हम कॉस्ट ऑफ पेन = ₹5, x3 y5। ये 3 जो है ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी x के वैल्यू को जो दिया गया है। ये 5 पे ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी y के वैल्यू को दिया गया है। एनी कंफ्यूजन? तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड उसके सॉल्यूशंस, इसकी दोनों के x और y के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें फाइंड करने। सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे है, एक बार इसको नोट कर लीजिए।